अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका और जिस तरह से परफॉर्मेंसेस देनी है पाकिस्तान ने, उससे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस पे। श्रीलंका के साथ तो अभी मैच हमारा सैटरडे को है, लेकिन जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस पे बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने देखा कि पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मुसलसल स्ट्रगल कर रही है। और आप सबको याद होगा, हर जगह वो सवाल लगा भी हुआ है, कई लोगों ने उसको कट करके लगाया। जो मैंने पूछा था सलमान अली आगा साहब से कि मुझे आपके मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब हल हो गया। लेकिन उन्होंने कहा हाँ मिडिल ऑर्डर में है इशू। मिडिल ऑर्डर एक बार फिर कोलैप्स हुआ। उस्मान खान ठीक है, अपना सिंगल डबल करके खेल गए, खड़े रहे, ठीक है, उनका रोल अब इतने सालों में इतना तो बनता ही है, बहुत उनको मौके मिल रहे हैं। लेकिन नवाज का अगर कैच पकड़ा जाता जो बाउंड्री से छुटा तो क्या होता, उसके बाद सिचुएशन बदल जाती। 2 ओवरों में 17 रन थे, ये तो नवाज ने जरा स्पीड दिखाई और चौके चौके लगे। आखिरी ओवर तक गेम जाते जाते रह गई और स्कोर भी इतना ज्यादा नहीं था, 147 था, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था कि हम कहते कि जिम्बाब्वे क्या कर गई। लेकिन 147 तक पहुंचाने में भी जिम्बाब्वे को बड़ी बात है कि हमने पहुंचाया। फ़खर जमान अच्छा खेल रहे हैं, सारा कुछ है, मुसलसल 8-10 50 अपनी मिस कर गए, 44-45 पे जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, आउट होते हैं। कोई परवाह नहीं है कि टीम को आपकी कब ज़रूरत है कब नहीं। सीनियर कैंपेनर्स हैं, बाबर आजम फॉर्म में भी वापस आते हैं, लेकिन आउट होने का तरीका कार नहीं बदल पाते, वही अंदर आती बॉल और बाबर आउट। क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारी टीम के मिडिल ऑर्डर को लेके? अभी हैरानकुन जो बात है, अभी हालिया हमने वनडे सीरीज 3-0 से जीती है, तो टीम का मोराल मोमेंटम बहुत बुलंद हो चुका होता है। ये कैसा मोमेंटम बुलंद हुआ कि आखिरी मैच पे आप जिम्बाब्वे के साथ ले गए और लग यूं रहा था कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक को आप फेस कर रहे हैं। आपने तो पहले बॉलिंग इसलिए चुनी थी कि दूसरी बॉलिंग में ड्यू फैक्टर होगा तो बड़ी परेशानी होगी, दूसरी टीम को तो बड़ा अच्छा फैसला था खुशाइन। लेकिन मुझे तो लगा कि ड्यू फैक्टर तो शायद आपके लिए मसला बन गया। उनके बॉलर्स ने तो बड़ी कमाल बॉलिंग की, साहिम अयूब को एक हिट भी की बॉल, इसका मतलब है कि स्पेस से बॉल कर रहे थे, पिच का इस्तेमाल कर रहे थे। पिच अच्छी थी, बहुत अच्छी पिच थी। पिच अगर मैं कहूँ तो इवन थी, बॉलर बैटर दोनों के लिए इवन थी, क्योंकि अगर हमने इस्तेमाल किया तो उन्होंने भी किया बॉलिंग का। सारी चीज़ों पे, सिलेक्शन पे मुशफ़िकुर रहीम जो है, उन्होंने 100 टेस्ट के अंदर एक बड़ा एजाज़ हासिल किया, उनको भी बड़ी मुबारक है, बड़ी बात है ये। और वो बड़े ही कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री में मेरा ख्याल है चंद अच्छे नामों में से एक वो भी बहुत अच्छे और बड़े प्लेयर हैं। शकीबुल हसन नो डाउट बहुत अच्छा और बड़ा खिलाड़ी ज़रूर था, लेकिन मेरे बड़ा से बेहतर मैं कह लूँ कि अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन बड़ा खिलाड़ी शायद बनने की उनमें सलाहियत नहीं थी उनके एटीट्यूड की वजह से। पर मुशफ़िकुर रहीम एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी है और बड़े शानदार एटीट्यूड है और एट्रीब्यूट है उनका खेल की जानिब। बाबर को लेके बात करेंगे, बाकी हमारे मिडिल ऑर्डर को बात करेंगे। उस्मान खान, हुसैन तलत, ये सारे मुसलसल टीम के साथ हैं। वसीम जूनियर बता दिया शाहीन ने कि वो अपनी इंजरीज की वजह से ऑन एंड ऑफ बाहर रहे हैं, तो ऐसे तो कई इंजरीज हुई हैं, तो सिर्फ वसीम ही क्यों बाहर रहे हैं, बाकी कैसे इन होते रहे। चले जी, प्रोग्राम का आगाज भी करते हैं, इन सारी चीज़ों पर बात भी करते हैं, कुछ स्टैट्स भी डिस्कस करेंगे, एशियस को भी डिस्कस करेंगे। साउथ अफ्रीका ने भारत को पहला टेस्ट हराया, थोड़ी सी उस पर भी डिपेंडेंसी पे बात करेंगे कि आपका कैप्टन जब स्कोर कर रहा होता है कितनी डिपेंडेंसी होती है टीम की आप पर, और एक ऐसा कैप्टन जिसको बुरे तरीके से उनके साथ हार्श वर्ड का यूज़ किया गया और फिर उसने बैटिंग में जो जान मार के आपको दिखाया हो कि ऐसे खेलते हैं क्रिकेट। तो ये होती है जी गेम। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वसीशा ने हमें ज्वाइन किया। वसीशा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया सैयद हैदर भाई ने। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हैदर भाई बड़ी सख्त लिखते हैं और बड़ी शानदार काट। और आजकल तो हैदर भाई बख्श भी किसी को नहीं रहे, सोशल मीडिया हो। और बहुत लंबे अरसे बाद, अब से थोड़ी देर के बाद, हमें हमारे बड़े प्यारे दोस्त और हमारा रेगुलर हिस्सा भी है हमारे प्रोग्राम का, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत मज़े का एनालिसिस करते हैं, मुदस्सिर चौधरी साहब, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन पहले चूंकि वसी और हैदर भाई के साथ ज़रा डिस्कशन का आगाज़ करेंगे हम। हैदर भाई, जिम्बाब्वे का मैच आपने देखा, मुझे तो जो बड़ी अलग और बड़ी मजे की बात लगी वो ये कि हम जब भी किसी छोटी टीम के साथ खेले हैं, अच्छा ये मैं इस टीम को नहीं ये मुरद इल्जाम ठहराऊंगा, ये वसीम अकरम की टीम हो, इंजमाम की टीम हो, पुरानी टीम हो, वैसा ही खेलते हैं हम, उसी टीम के लेवल पे आके खेलते हैं। ये बड़ी क्वालिटी है हमारी
क्या जिम्बाब्वे ने बॉलिंग की, उनको फुल क्रेडिट दूंगा, बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की, 147 तक ले गए वो स्कोर को जो लग नहीं रहा था। तो मुझे लगता है जिम्बाब्वे ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली उस मैच में हमसे। बिल्कुल सही बात है आपकी, जिम्बाब्वे ने अच्छा मुकाबला किया। हालांकि मैच से पहले हमारा ख्याल था, और मैंने कई जगह दूसरे चैनल्स पे ये बात भी की कि जिम्बाब्वे की टीम जो है बहुत कमजोर है, बॉलिंग तो उनकी बहुत ही कमजोर है, उसमें कोई बड़े नाम नहीं, मुजरबानी भी नहीं है। और फिर अब जो उनके एक बॉलर हैं वो 10 साल के बाद पहला T20 मैच खेल रहे हैं, और कुछ एक दो उनके बिल्कुल नए लड़के हैं, तो उनकी बॉलिंग जो है बाजाहिर कमजोर थी, लेकिन बैटिंग भी उनकी कोई अच्छी खास नहीं थी। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने जो खेल पेश किया उस पर क्या कहें उसको, कि पाकिस्तान जो प्लेयर्स हैं वो अपनी रिलैक्स नजर आ रहे थे, वो ज्यादा कोई उनके अंदर किसी किस्म का वो पैशनेट नजर नहीं आ रहे थे, जुनून नजर नहीं आ रहा था कि बैटिंग कैसे करनी। असल में हमारे जो भी बैट्समैन आजकल फेल हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि वो फोकस नहीं कर रहे हैं बैटिंग करते वक्त, वो बॉल के ऊपर, बॉलर्स के ऊपर। देखें, अच्छा बैट्समैन वही होता है जो बॉलर की एक एक एक्शन को फॉलो करता है, उसका हाथ कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, साइड से आ रहा है, बॉल की ग्रिप कौन सी है, फिर वो बॉल पिच कहां पे कर रहा है। अब बाबर आजम जैसे आउट हुए, टोटली वो एक लेजी शॉट था, उन्होंने बगैर देखे उसको मिड विकेट की जाने खेलने की कोशिश की। तो ये मसला है। अच्छा, एक बात मैं कहूंगा, ये सारी बातों से पहले देखें, आपकी मोहसिन नकवी साहब के साथ मीटिंग में आपने बताया, तो उसमें उनको सोचना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं, जो टूर्स कराते हैं, बुलाते हैं टीमों को, ये एक साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ। जिम्बाब्वे जैसी टीम, ठीक है, जिम्बाब्वे अच्छा मुकाबला किया उसने, और हमें डिफिकल्ट मैं इस पे बात करूंगा हैदर भाई, मुझे एक ब्रेक का मौका दे, वापस आते हैं मैं इसी पे बात करूंगा कि हमें आप जो बात कर रहे हैं मैं उसकी तह तक समझ रहा हूं कि आप जो कहना चाह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है कि हमें टीम्स के स्टैंडर्ड और हमें खुद बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने की अब जरूरत है, वरना हमारी टीम ऐसी नीचे जाती रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, मुदस्सिर चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं हमारे भाई, और हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं। बड़े ज़बरदस्त बैनुल अक़वामी दौरे से वापसी के बाद हमें बड़े दिन की खामोशी और एब्सेंस के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज डिस्कस करेंगे। हैदर भाई प्लीज़, जिम्बाब्वे को लेकर आप बात कर रहे थे, टीम्स के स्टैंडर्ड को लेकर मेरा ख्याल है आप बात कर रहे थे। हाँ, देखिए, ऐसी टीमों के साथ जब आप खेलते हैं तो आपका मैयार गिर जाता है, फिर आप जो है अगर जीत जाते हैं समझते हैं हमने बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया है, और जब हारते हैं या मुश्किल से जीतते हैं तो फिर आपकी अपनी खुद ही जो खामियां वो सामने आ जाती हैं। देखें, हमेशा कहा जाता है कि अपने से जो ज्यादा आपके मुश्किल हैं, जिनके साथ मुकाबला करना मुश्किल है, उनके साथ आप खेलें, ताकि आपको एक तरफ आपको मुकाबला करने की आदत पड़े, दूसरी तरफ ये है कि आप उनसे भी कुछ सीखें। अब मुझे बताइए, ये जिम्बाब्वे की और श्रीलंका की जो टीम है, श्रीलंका की भी थर्ड क्लास टीम है बिल्कुल ही, ना बॉलर है उनके पास ना बैट्समैन है, एक ही उनका खुशहाल मेंडी सबसे अच्छा बैट्समैन है, वो भी जीरो हो रहा है आजकल। तो उसके बाद इन टीमों के साथ खेल के पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, बाबर आजम जिन्हें किंग कहते हैं, और वो वनडे में कभी वो नंबर 1 हो जाते हैं, कभी नंबर 2 हो जाते हैं, ऐसे लोग फिर ये कहां जाए, मतलब इनका क्या स्टैंडर्ड होगा? वो तो इनके हाथों भी आउट हो रहे हैं हैदर भाई, वो तो इनके हाथों भी आउट हो रहे हैं, और जिस तरह जिम्बाब्वे ने बॉलिंग की, आपको लगता है इसीलिए गिर रहा है, इसीलिए अरसलान, इसीलिए आपने पिछले एक साल में जो क्रिकेट जिन टीमों के साथ खेली है, उसके बाद आपका यही है चुना। मैं आपको बताऊं, जिस तरह इस तरह आप खेल रहे हैं, कल आप नेपाल से भी खेलने जाएंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब आप दिन ब दिन खराब टीमों के खिलाफ खेलना शुरू कर दें, हमने कितने अरसे से इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेला, कितने अरसे से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंडिया से तो हम खेलते ही नहीं, या इंडिया हमसे नहीं खेलता, दोनों चीजें। तो हम बड़ी टीमों के खिलाफ ना खेलते हैं, ना हमारा कोई जो है वो किसी किस्म की हमारी बेहतरी आ रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप खुश नहीं हुए हैदर भाई? अभी तो खेला किससे? साउथ अफ्रीका से। अरे यार छोड़े, रहने दें प्लीज यार। अब आप ये देखें, आपके क्रिकेट का हाल ये हो गया है कि 40 साल का फखर जमान, मुझसे ये मत कहिएगा 36 साल का है, केपीके में 4 साल कम करना वहां पे शरई जिम्मेदारी है। अरसलान 4 साल कम करना केपीके में शरई जिम्मेदारी है, जैसे नमाज की 2 रकात हैं। तो ये 40 साल का आदमी आप खिला के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपके अच्छे अच्छे नौजवान खिलाड़ी बाहर बैठे हैं और फखर जमान जैसे बुड्ढे जो इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये तो ज्यादती है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। थोड़े दिन है हैदर भाई, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ए टीम और उसमें परफॉर्मर्स जो हैं वो निखर के सामने ऐसा आएंगे कि वो खिड़की तोड़ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर रोक कोई नहीं पाएगा उनको। मीडिया में मुसलसल खबर आएगी तो लग पता जाएगा, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। और उसके बाद एक बार वो बेंच स्ट्रेंथ को मौका मिल गया, जो मैं देख रहा हूँ, वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे, वो तैयार हैं अच्छे तरीके से, बस उनकी स्किल को पॉलिश करने की जरूरत है। मुदस्सिर चौधरी साहब आए सर मैदान में। इससे पहले कि मैं आपसे मैच पे बात करूं, जो हैदर भाई वाली बात है ना उसको आगे चलाऊंगा। जो हम
क्रिकेट छोटी टीम्स के साथ खेल रहे हैं तो हमारी तैयारी, हमारा स्टैंडर्ड ही उन छोटी टीमों का सेट हो गया, ऐसा ही है ये बात? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। बिल्कुल हैदर भाई की बात एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर दूसरी हद तक हम जाएं तो हमारी क्रिकेट इस हद तक गिर चुकी थी कि हमें जीत की ज़रूरत थी। और इंटरनेशनल क्रिकेट में मुकाबले में कोई भी हो, जिम्बाब्वे हो, श्रीलंका हो, तो फिर आपको सिर्फ जीत के लिए किसी भी टीम के साथ मैच करना वो ज़रूरी था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और इसके अलावा ऑप्शन नहीं था कि आप बज़ाहिर कमज़ोर टीमें, जो कि वो भी हमें टफ टाइम दे रही हैं, उनको बुला के पाकिस्तान को टीम को जीत की तरफ जो है वो गामजन करती। अब बिल्कुल आज हम, मेरे ख्याल में जब 1 महीना पहले मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था या उससे पहले भी कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि क्रिकेट जो है हमारी ज़बोहाली का शिकार है। हमारी फुल स्ट्रेंथ की टीम खेलती है और हमारे सामने जो है वो जूनियर टीम होती है, जो वो टीम वहाँ से आती है, कोई पहला मैच खेल रहा है, किसी के 5 मैच हुए हैं, किसी के 4 मैच हुए हैं, और मध्य मुकाबल जैसे वो कह दिया फ़खर जमान का, उन्होंने बाकायदा नाम ले दिया हैदर भाई ने, हमारे लड़कों के किसी का 100 मैच है, किसी का 200 मैच है, किसी का 70 मैच है। तो जब वो खेलते हैं और अपने आप को हम देखते हैं कि बेबस पाते हैं तो तकलीफ़ होती है, और हम सोचते हैं कि ये हमारी रैंकिंग में या हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं ये A क्लास है या B क्लास है या C क्लास है, इसके बाद बाकी लोग आते हैं। तो उसकी एक वजह आप सबके सामने है कि क्रिकेट में पोलराइजेशन जिस अंदाज में हुई, जिस अंदाज में टीम को रोज़, जिस तरह हमारी सियासत के हालात बदलते हैं ना कि 6 महीने में हमें समझ नहीं आती कि आगे कौन होगा, तो हमारी क्रिकेट के साथ जिस किस्म के तजर्बात किए गए, अब देखिए नहीं बाबर आजम वाला मामला, वो कहते हैं ना 100 जूते भी खाए और उसके बाद दोबारा से फिर उसी को गले भी लगा रहे हैं, उसकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं। वही कप्तान जो कहता था कि इसके बगैर हमारा गुजारा हो जाता है, बाकी लड़कों को फोकस करें। अब उसकी कहीं ना कहीं हम ट्वीट पढ़ते हैं उनकी अहलिया के बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वक्त आने पे बताई जाएंगी। तो इसका मतलब ये चीज़ें तो थीं। तो अगर आपने किसी ने इस पूरी टीम को शेक किया और हालात ऐसे बदले कि वही प्लेयर आप बाहर बिठाते हैं, अगली सीरीज़ में उसको ऐसे बना के पेश करते हैं कि ये हमारा सब कुछ है, तो चीज़ें तो हैं गलत, तो बहुत ज़्यादा गलत हैं। और बाकी इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए अभी भी हमारे पास स्टफ मौजूद नहीं है, ना हमारा स्टेमिना मौजूद है। और आप देखें हमारे लड़कों को सच्ची बताएं, T20 का मैच होता है, मैं पहले भी ये 12 दफ़ा बात कर चुका हूँ कि फिटनेस का हमारा आलम ये है कि आप फील्ड के पीछे भागते हुए हमारे प्लेयर्स को देखें और फिर बॉलर्स को देखें कि पहले ओवर की 3 बॉलें फेंकने के बाद उसको जो सांस उसका फूला होता है, तो हम सोचते हैं कि यार इसको अगर 10 ओवर मुसलसल करने पड़े तो ये क्या करेगा और ये कहाँ हम जा रहे हैं। T20 क्रिकेट ही आप इतनी खिला रहे हैं लड़कों को, तो वो सेटल ही वैसे हो गए। अब आप देखें ना, ये बड़ी फैक्चुअल बात है मुदस्सिर चौधरी साहब, मैं और आप अगर किसी जिम वर्क पे या अपनी नौकरी को ले लें, हमें सेट जिस फ्रीक्वेंसी पे कर दें उससे जरा सा बाहर हो तो हमें परेशानी होने लगती है। देखें उसका हल रसलान साहब, उसका हल ये है कि आपने जो बेंच स्ट्रेंथ है ना उसको तगड़ा करना है कि आप रोटेशन पे जाएं। आपको पता हो कि एक विनिंग टीम हमारी खेल रही है तो हमारे साथ एक ऐसा स्क्वाड 6-7 लड़कों का मौजूद है जिसको हमने रिप्लेस करते रहना। आप बार बार वही आपके सामने नाम आ रहे हैं, वही खुशदिल सारे। आप बॉलर्स का भी यही ले लें, आपके पास शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम के अलावा वसीम शाह, आपके पास अगला बंदा ही कोई नहीं निकलता। आप किसी को चांस देना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते। वो मिर्जा को चांस दिया है, वो फिर आपका आगे पीछे हो गया। स्पिनर पे आपका यकीन नहीं बैठ रहा, अबरार से आप उसको यकीन नहीं होता, वो 4 विकेटें लेके ऐसा बॉलर है उसको यकीन नहीं होता कि मैंने अगला मैच खेलना है या नहीं खेलना। सही बात। मोहम्मद नवाज जैसे बॉलर को ये नहीं पता होता कि मैंने इस मैच में खेलता रहा हूं, मैंने ओवर करना है या नहीं करना। फहीम अशरफ जिसका हम बहुत ज्यादा नाम लेते हैं, मैं इन दोनों बॉलर का कहता हूं इनको पता ही नहीं होता कि हमें कप्तान ने ओवर देना या नहीं देना। तो आपको जब आपके प्लेयर्स को इस किस्म का अंदाजा हो या आपकी टीम इस किस्म की हो कि बस हमने किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लगा के नहीं, तो जुगाड़ में फिर इस तरह की टीमें ही आपके पास आती हैं और फिर आप आएंगी। अभी भी आपकी टीम जो है, अब चूंकि हम जीत रहे हैं, हर वक्त क्रिटिसाइज करना वो भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। लेकिन जब आप लॉन्ग रन में देखते हैं, आप कहते हैं जी हमने वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करनी है, हम इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें जाके बेहतर परफॉर्म करने के लिए टीम तैयार करनी है, तो माजरत आप पीछे चले जाएं 2021-22 में या 20 में, आपको वही टीम तकरीबन नजर आती है कि आपके वही लड़के घूम फिर के वही लड़के आ रहे हैं। अभी देखिए मुझे बताएं न्यू इंडक्शन कहाँ पे है? अगर न्यू इंडक्शन है आप टीम में ले आए हो तो मुझे बताएं उसको ये श्योर है कि मैंने परफॉर्म किया है तो मैं अब दोबारा चला जाऊंगा। वो सुफियान मकीम जो है वो आपने
उठा के वो वहाँ पे चला गया है। ये मास सदाकत जैसे लड़के जो परफॉर्म करते आए चले, अच्छा हो गया उनने जूनियर वहाँ परफॉर्म किया। मुझे बताएं एक और चीज़ है, मैं उस पर बात करूंगा। बदी भाई उस दिन याद है आप थे वसी, जिसमें बदी भाई मुझे बड़ा डांट रहे थे कि यार आप एक परफॉर्मेंस पे, मैंने कहा था उनसे एक नहीं है भाई, आप कैप्टनसी देखें। 3 मैच हुए, मुदस्सिर चौधरी साहब आपने नाम ले लिया तो चले आज इस पे जरा आप थोड़ा आगे सेशन भी चलाते हैं ना। वैसे 3 मैच हुए, उन 3 मैचेस में मास सदाकत नॉट आउट रहे हैं और स्कोर किया है, जो स्कोर किया वो आपके सामने, और ऐसे नहीं किया है, बड़ा तगड़ा स्कोर किया है, बहुत चढ़ के। इंडिया ऐसे लग रहा था जैसे इंडिया डर रहा है उनसे और उन्हें पता लग रहा है कि हम बहुत बड़ी टीम है। इरफान नियाजी की इन 3 मैचेस और सेमीफाइनल तक की रसाई की जो कारकर्दगी है बतौर कप्तान, मुझे अच्छी चीज ये लगी। आप बैटिंग को छोड़ दें जी, बैटिंग चल रही है, वो चल रही है तो ठीक है, ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, खुद को भी हीरो नहीं बना रहा। अच्छी चीज ये है कि बॉलिंग में वो ऐसी जबरदस्त तरीके से बॉलिंग रोटेशन पॉलिसी है कि जहां पर पार्टनरशिप बननी होती है बनने ही नहीं दे रहा, और वो पार्टनरशिप के लिए अलाउ नहीं कर रहा है स्पेस। ये है, मैं ये कहता हूं हमें यहां कैप्टनसी की, हमारी तो पार्टनरशिप, आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी 147 तक चले गए ना आप। बहुत शुक्रिया सर। इरफान नियाजी आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है तो आप उस पे हम यहाँ पे बैठ के टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं बात करके? क्या बात है, पीसीबी के आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदा नहीं है तो फिर उस पे हम क्यों बात कर रहे हैं? उसको फिर आपने क्यों, देखें एक तरफ आप ये सोचते हो कि एक बंदे को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही निकाल देना है, एक तरफ आप वो टीम जिसको आपने 2, 3, 4 साल बाद पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाना है, आप उस टीम का कप्तान बना देते हो उसको। तो आपका थिंकिंग प्रोसेस कहां जा रहा है, क्या सोच रहे हो आप? इस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि आप ये सारी चीजें किस तरह कर रहे हो। ठीक है, अब बहुत अच्छा हो गया कि हमने 3 मैचेस जीत लिए, सब कुछ। मैंने उस दिन भी बात की थी, मैं आज भी फिर बात करूंगा कि माज को अगर आपने तैयार करना है, बेशक उसने नॉट आउट खेला है, सब कुछ है, लेकिन उसे अगर तैयार करना है उसे अपने नंबर पे तैयार करो। 4 नंबर पे वो खेलता है पेशावर जलमी में। हाँ। उसने जब पाकिस्तान के लिए भी इससे पहले खेला है तो 4 नंबर पे खेला है, वो पेशावर के लिए भी जब खेलता है तो 4 नंबर पे खेलता है। और इंटरेस्टिंगली इस वक्त हमें जरूरत भी है 4 नंबर पे, वो चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, और इवन टेस्ट मैच में भी हमारा अगर सऊद शकील और बाबर को थोड़ा ऊपर नीचे करें तो आपके पास कोई भी करी तो दिया, सऊद को तो बिल्कुल ही ऊपर नीचे कर दिया, वनडे से भी निकाल दिया आपने। तो ये चीज है कि आपके पास चौथे नंबर का प्लेयर ही नहीं है। तो ये सब चीजें जब आप कलेक्टिवली देखते हैं तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप इरफान खान नियाजी को कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं देते लेकिन टीम में डाल देते हैं। फिर उसके बाद माज को आपने ओपन करवाया, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आपने अगर टूर्नामेंट्स जीतने हैं या इसी चीज को एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करनी है तो फिर तो ठीक है, आप टूर्नामेंट भी राइजिंग एशिया कप जीत लोगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, सब कुछ है, लेकिन आप तैयारी क्या कर रहे हो? आप आगे अपने प्लेयर्स को कहां लेके जा रहे हो? तो ये जो चीज है, इस चीज पे सोचना चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और जिस तरह मुदस्सिर साहब ने कहा कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, इन्हीं प्लेयर्स को आप दे दें जिम्बाब्वे के खिलाफ चांस, जहां पे बाबर 3 पे बारी कर रहे हैं, माज को भी बारी करवा। बात क्यों कर रहा था, ये बात आप तीनों हजरात से क्यों शुरू की मैंने? हैदर भाई, मेरा मानना ये है कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिला रहे हैं। जरा आप नोटिस कीजिएगा, शाहीन भी खेलेगा, हारिस रऊफ भी खेलेगा, बाबर आजम भी खेलेगा, सलमान अली आगा भी खेलेगा, साइम भी खेलेगा, फखर भी खेलेगा, साहबजादा फरहान भी खेल रहा है, उस्मान खान भी खेल रहा है, अबरार भी खेल रहा है। आप फुल स्ट्रेंथ टीम खिला रहे हैं सर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और जीत आप कैसे रहे आखिरी ओवर में। तो इससे आप अंदाजा करें, दुनिया भर BC टीमें खिलाती है अपनी ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। एक तो आप फुल स्ट्रेंथ खिला रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा करें अपनी क्रिकेट का कि हमारी क्रिकेट कहां खड़ी। वो भी जिम्बाब्वे की मेहरबानी है, कैच को छोड़ दिया। हाँ, मैं नवाज का कैच मैं पे करूंगा आपसे बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मैनेजमेंट नीचे बैठी हुई है, मोहसिन नकवी साहब को मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो तो सिर्फ चेयरमैन है, उन्हें जो फाइल दी जाती है उसको साइन कर देते हैं, लेकिन नीचे जो थिंक टैंक बैठा हुआ है वो चाहता है सिर्फ और सिर्फ विक्ट्रीज, कैसे भी कहीं भी किसी से भी जीतो। अब 6 साइड में हांगकांग में आपने अपने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भेज दिए, दूसरे मुल्कों ने अपने वो जो कमेंट्री करते हैं वो आए थे। शर्म की बात है यार, देखना चाहिए आप कहाँ पे एमर्जिंग जो अभी हो रहा है टूर्नामेंट हो रहा है एशिया एमर्जिंग कतर में, उसमें आपने अपने जो है वो 3-4 जो है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स डाल दिए हैं, जबकि दूसरी टीमों के जो प्लेयर्स हैं वो सारे ज्यादातर जो हैं वो एमर्जिंग है। एमर्जिंग का मतलब ये है कि 24-25 साल से कम क्यों,
ये नहीं है कि 30-30 साल के लोग उसमें खेल रहे हो। मतलब आपका जब मकसद ही इस वक्त सिर्फ जीतना है, इसलिए आपने पूरी स्ट्रॉन्ग टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ और श्रीलंका की बी टीम के खिलाफ डाल दी है, ताकि आप जीत के कहें लो जी हमने ट्राई नेशन जो है कप भी जीत लिया, ये सीरीज भी जीत ली, ये भी जीत लिया, वो भी जीत लिया। ये सारे करके आप ट्रॉफियां जमा कर सकते हैं। तो अगर ट्रॉफियां जमा करनी है तो कराची में जो है बंद रोड पे 3-4 दुकानें हैं, वहां पे बड़ी सस्ती मिलती है ट्रॉफियां, वो ला के रख लें। समझे ना अरसलान? हाँ, लेकिन इस तरह करके आप प्लेयर्स नहीं बना सकते। अब डोमेस्टिक हो रही है कायद आजम ट्रॉफी, यार इतनी सेंचुरियां बन गई हैं कि वो मेरी बात हो रही थी किसी से साबिक टेस्ट क्रिकेटर से अभी 2-3 दिन पहले, वो कह रहे भाई मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सेंचुरियां बनते हुए 10 साल में नहीं देखी जितनी 1 साल में बना दी आपने। बहुत बड़े नाम है, क्रिकेटर है, बहुत सीनियर, और एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का नाम है, बहुत बड़े नाम है कमर भाई, कमर अहमद साहब। उनके मुताबिक उन्होंने, कमर भाई ने मुझे कहा कि ओ भाई ये तो अगले साल की सेंचुरी भी इसी बार बना गए। देखिए ना, अब आप देखें हमारे पुराने जमाने में क्रिकेटर इतने जबरदस्त क्यों होते थे? जहीर अब्बास, इमरान खान, मुश्ताक मोहम्मद, क्यों? वो कम्पिटेटिव क्रिकेट खेलते थे। वो 4 टेस्ट 5 टेस्ट पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे, आधा पूरा साल वो इंग्लैंड में जाके काउंटी क्रिकेट खेलते थे, जहां सख्त तरीन मुकाबला होता था। वहां जब तक आपके प्लेयर्स जाके कम्पिटेटिव, एक तो ये हमारी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट सिस्टम है इसने खराब कर दिया। आप 4 ओवर की बॉलिंग बैटिंग करते हैं, आपको $1 लाख मिल जाते हैं, आप सुकून से घर जाके सो जाते हैं। इस चीज ने और बर्बाद कर दिया है। होना ये चाहिए कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को, बोर्ड को, इंडिया की तरह, इंडिया ने उन्होंने कह दिया जी सिवाय आप IPL के आप कोई लीग नहीं खेलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आप घर बैठे यहाँ पे, आप डोमेस्टिक खेलें। इस वक्त सारे उनके सीनियर खिलाड़ी इस वक्त रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। हमारे एक सारे सीनियर खिलाड़ी अगर या तो कौमी टीम में या घर बैठ के जो है ग्रिल जो है बारबेक्यू बना रहे हैं और उसकी तस्वीरें डाल रहे हैं बारबेक्यू की। तो ये तो हमारा लेवल है। हम लोग सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं, बोर्ड की इंतजामिया भी, क्रिकेटर्स भी, लेकिन असल जो क्रिकेट है, मेहनती जो पसीने बहा के क्रिकेट खेली जाती है अरसलान, वो खत्म हो चुकी है। अब वो कोई नहीं है। अब जो है हीरो बना के सोशल मीडिया पे पेश कर दिया जाता है, कोई किंग है, कोई बादशाह है, कोई शहनशाह है, तो इस तरह करके सारे बना दिए गए और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स। अच्छा हैदर भाई, एक एक बात अगर मैं आपकी कहूँ ना तो मैं शायद ये कह ही नहीं सकता, नहीं हैदर भाई ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है, रियलिटी यही है। कुछ कह रहे थे मुदस्सिर आप कैचेस छोड़ने वाली बात पे कि अगर नवाज का वहां, मैंने अपने इंट्रो में भी यही कहा, अगर नवाज का कैच पकड़ा जाता, हम वहीं खड़े हुए थे, उसके बाद आपको शायद और मुझे 2 ओवरों में 17 रन आपने मतलब छोड़ दिए। अजीब के आप इतनी बड़ी टीम खेल रही है। मैं जो मेरा बार बार एक फोकस है मुदस्सिर, आप 3 मैच यानी वाइट वॉश करके एक सीरीज आ रहे हो, ये मोराल तो ऊपर होना चाहिए चाहे किसी भी टीम को हराया हो, लेकिन आपका मोराल ऊपर होना भाई। सालों बाद आपको कोई जीत मिली है वाइट वॉश, पहले भी हमने वाइट वॉश किए हुए सालों हो गए थे, तो उसके बाद तो मोराल ऊपर होना चाहिए। हम जैसा जिम्बाब्वे से खेले और क्या उसको जस्टिफाई कर सकते हैं हम कि हम 3 मैचेस की एक सीरीज जीत कर आ रहे हैं भाई? देखिए मैंने वो अपनी बात मुकम्मल कर दी तकरीबन, मुझे करने की ज़रूरत नहीं। जिम्बाब्वे के उस दिन जो 1-2 कैचेस थे, एक नहीं था 2 कैचेस थे, वन टाइम पे मोहम्मद नवाज के पकड़े जाते तो इस वक्त हम किसी और माहौल में बात कर रहे होते, जिस अंदाज में जिम्बाब्वे ने घेर लिया था पाकिस्तान को। सरप्राइज़ था। हैदर भाई ने बताया कि पाकिस्तान में कायद आज़म ट्रॉफी भी हो रही है। मुझे बताएं आपको कहीं नजर आ रहा है कोई? मैं आपकी इस बात से एग्री हूं, ये बात आपकी पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में आज आपके प्रोग्राम से, और शायद हम बात कर रहे हैं तो लोगों को पता चल जाए जो देखेंगे प्रोग्राम कि कायद आज़म ट्रॉफी भी हो रही है, उसमें सेंचुरियां भी हो रही हैं। मुझे बताएं ऐसा होता है दुनिया में? काउंटी मैचेस या जिन मैचेस के रेफरेंस दे रहे हैं वहाँ पे शायकीन बैठे होते हैं, उनको पता होता है, टीवी पे दिखा रहे होते हैं, उनके मैचेस का पता चल रहा होता है कौन प्लेयर कैसा खेल रहा है। मैं फिर बार बार कहता हूँ, देखें टीम जो सिलेक्ट हो रही है वो हो रही है टिकटॉक पे और रील्स पे। आपका ये नहीं, यहाँ पर हैदर भाई एक ही बात कर रहे हैं, मतलब मैं देखें ना, आप क्या लोगों को दिखा रहे हैं कि जनाब कवर ड्राइव देखें, इस तरह का कवर ड्राइव आज तक ना किसी ने खेला ही नहीं। अच्छा भाई, उस जो कवर ड्राइव उस पर मारा, एक चौका मारा था, मैच का रिजल्ट क्या था? उस बाबूजी की स्कोर क्या थी? बाबूजी मैच कहां तक ले गए? आउट भी हो गए थे कि नहीं? आउट होने वाला भी दिखाते हैं कि आउट वाले जिसने बॉल की थी उसकी भी बड़ी अच्छी डिलीवरी थी, उसकी भी बॉल स्पिन होती है, आगे फेंकते हैं तो ऑफ स्पिन खेली नहीं जाती। तो आप कुछ आज जो गलत आप लोगों को दिखा रहे हैं शायकीन की, वो कहते हैं ना, आप किसी को ना महात्मा बना के पेश कर रहे हैं। हर कोई, ये जो जितने आप प्लेयर्स कह रहे हैं ना कि इनका फोकस नहीं है, हर किसी ने, मैं 12 दफ़ा कह चुका हूँ कि अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बना रखे हैं, वो उस प्लेयर को महात्मा बनाता है कि देखें इसने क्या विकेट ली है, भाई वो कैसे था, मैच की सिचुएशन क्या थी, किस माहौल में उसने विकेटें ली,
किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं। अभी जो कायदे आज़म ट्रॉफी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो सरप्राइज़ है मेरे लिए भी कि हो रही है और सेंचुरियाँ भी हो गई हैं, वो सेंचुरियाँ कैसी हो रही हैं, विकेट कैसी थी, बॉलर कैसे हैं। अच्छा, मुझे आप सारे हजरात से, चूंकि प्रोग्राम आज हमने क्रिकेट पे रखा था, लेकिन मैं ज़रा इसकी मुमासलत और बात करना चाहूँगा। ज़रा अरशद नदीम को भी एक बार फिर हम मुबारकबाद देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद हमारा ऐसा स्पोर्ट्समैन है, ऐसा एथलीट है जो बार बार मुबारकबाद का मुस्तहिक होता है। कुछ कुछ अरसे में हमें कहना पड़ा माशाल्लाह अरशद नदीम को मुबारक। ये होता है एथलीट, ये होता है स्पोर्ट्समैन। देखें, वो अपने लेवल की गेम जहां सेट करके आया, उससे जरा से नीचे लेवल के जहां भी जाता है वहां किसी और खिलाड़ी को खड़ा नहीं होने देता। फिर वो अपना लेवल बताता है कि भाई गोल्ड मेडल मैंने ही लेना है। यहां पर वो बड़ा कंपटीशन है, वहां हम देख लेंगे। मैं जरा इस पर आता हूं, एक ब्रेक के बाद इस पर हम बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे। मैंने कहा था जरा अरशद नदीम पे बात करेंगे। प्राइड है पाकिस्तान का, मुझे फख्र है अरशद नदीम पे। मैं फख्र से कहता हूं कि पाकिस्तान में एक एथलीट, इन 77 सालों में हमने बड़े बड़े एथलीट देखे, लेकिन एक एथलीट हमने पैदा किया जिसने बार बार मुबारकबाद के लिए हमें मौका दिया है। अच्छा, मैं ये कहता हूं जी, वो जाते हैं ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है और वो समझा वर्ल्ड कप है एथलीट्स के लिए। वो ओलंपिक्स में जाते हैं, गोल्ड लेते हैं। उसके बाद वो जिस छोटे इवेंट में, ये नहीं ओलंपिक्स के बाद भी इवेंट बड़े लेवल के होते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा ही होता है जैसे हम बाकी इवेंट्स, एशिया कप की बात कर लें और बाकी इवेंट्स की, वो जहां जाते हैं फिर अपना स्टैंडर्ड ऐसा सेट करते हैं कि वो उन्हें पता है मैं ओलंपिक्स में गोल्ड लिया, तब छोटे में मैंने अगर कुछ किया तो सेटल डाउन नहीं हो। अभी वो इंजरी से रिकवरी फेज में है। हम ये इंजरी की बड़ी बात करते हैं ना क्रिकेटर्स की, वो इंजरी से रिकवरी फेज में है। 2022 से इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम की इस वाली पोजीशन में मैं देखूं तो अरशद भाई का फर्क आया है। 88.55 थी, 83 पर 83.05 पे है, लेकिन वहां पर बाकी भी किसी ने उनके मुकाबले की नहीं फेंकी। तो ठीक है, उन्होंने गोल्ड लिया है पर वो पहले से कम हुई है, और ये बात उनकी सबसे अच्छी है कि उन्हें इस चीज का अदराक है। वो बंदा कहता है हाँ यार पहले से कम हुई है, मैं कोई बहुत खुश नहीं हूं। ये वो बात बता रहा हूं जो बात हुई है मेरी उनसे। तो वो कहते हैं जी कि मैं बहुत खुश नहीं हूं, मुझे इससे बहुत अच्छा करना है और मैं अपनी फुली रिकवर करने के बाद मैं 90 इंशाल्लाह एक बार और उसको क्रॉस, और वो करेंगे। उससे अच्छी बात यह है कि अरशद नदीम एक ऐसा रोल मॉडल है जिसको देख के पीछे ऐसी लौट तैयार हुई। इसी इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम में दुनिया भर के इस्लामिक मुल्क मौजूद है, कोई एक मुल्क नहीं है। तीसरी पोजीशन फिर आपके पास आई, चांदी का तमगा, यासिर सुल्तान। और आप देखें ना कि एक बंदा अपना ऐसा स्टैंडर्ड सेट करता है कि वो रोल मॉडल बनता है, और रोल मॉडल ने ये नहीं किया कि मैं रोल मॉडल बन गया हूं तो अब मैं सेंचुरी कभी कभी भी करूंगा तो चलेगी। उसने गोल्ड लिया है रोल मॉडल ने, उसी रोल मॉडल के नीचे उसके फॉलोअर ने चांदी का तमगा लिया है। इसको कहते हैं एथलीट, इसको कहते हैं मेहनत, इसको कहते हैं फोकस, और इसको कहते हैं मुसलसल जिद्दोजहद, जो अरशद नदीम करता चला जा रहा है। बहुत पैसे मिले अल्हम्दुलिल्लाह, ने वो डिजर्व करते थे, क्योंकि आपकी पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी गोल्ड नहीं आया था इंडिविजुअल। हॉकी लाई थी, उसके साथ जो हमने कर दिया हमें रूह कांपती है उस पर बात करते। तो एक इंडिविजुअल था, बहुत अच्छा हुआ कि उनको बहुत पैसे में, मैं इसके हक में हूं कि आप जितना भी देते कम था, लेकिन उस बंदे का दिमाग वहीं का वहीं रहा, फोकस रहा। उसने कहा नहीं भाई गोल्ड अभी और आने हैं, हालांकि एज बढ़ रही है। क्या कहेंगे मुदस्सिर चौधरी साहब? पहले जरा मैं इसकी इसलिए मैंने जिक्र किया है, आप सेंचुरियां करना बंद कर दें, कहते कोई नहीं मेरे तो पास रिकॉर्ड इतने, मैं तो 2 साल भी किए। वो कहता नहीं, मैं जहां जाऊंगा तो गोल्ड मैंने लाना ही लाना है। उनका फोकस ये है। देखिए कौम के हीरो हैं, और ये आपने दरमियान में इनके लिए बात कर दी कि पैसे, यकीन माने वो पैसों से बहुत ऊपर है। और जिस तरह का हम्बल बंदा है वो यहाँ सर मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने गोल्ड लिया, मैंने उन्हें बहुत मुबारकबाद दी। उसके बाद बात हुई तो उन्होंने मुझे वैसे ही आज भी रिप्लाई, उन्होंने कहा भाई मैं इतना, सही बात है कि मुझे थोड़ा सा दुख ही हुआ है कि मेरे थोड़ा सा कम आया और मेरी वो प्रॉब्लम था, तो लेकिन अब मैं रिकवर हो गया हूँ और अब मैं इससे आगे भी करूँ। देखिए ये होती है बात। बस देखिए पाकिस्तान का झंडा, हम क्यों किसी को इज्जत देते हैं, हम क्यों किसी के लिए यहाँ बैठ के बात करते हैं, नाम लेते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं, इसलिए कि वो पाकिस्तान का झंडा लेके पूरी दुनिया में जाता है। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, चाहे वो हमारा कोई प्लेयर हो, चाहे हमारा कोई सिक्योरिटी के से रिलेटेड हो, चाहे हमारे कोई फॉरेन ऑफिस से हो, चाहे हमारा कोई वज़ीर आज़म हो, तो हम क्यों उसको शाबाश देते हैं, क्यों उसको ऑन करते हैं, उसको टीवी पे बैठ के इंडिविजुअली बैठ के उसको हीरो अपना सेलिब्रिटी बनाते हैं कि वो लफ्ज़ पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है और दुनिया भर में जाता है, तो अपने किरदार की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से नाम रोशन करता है। और मेरे ख्याल में अरशद नदीम की मोटिवेशनल स्टोरी हर उस स्पोर्ट्समैन के लिए है जो पाकिस्तान के लिए खेलता है, खेलना चाहता है और समझना चाहता है। समझिए इस बात को कि पैसा सब कुछ नहीं है। नए नए MOU साइन करना, हर एड में आना, हर लीग को खेलना, हर जगह पहुंच जाना, ये सब कुछ नहीं है।
आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर आपको रवैया अरशद नदीम जैसा रखना होता है कि भाई मैं परफॉर्म तो कर रहा हूँ, जीत तो गया हूँ, लेकिन मुझे इससे मजीद बेहतर करना है, मुझे अपना। अब मुझे बताइए, ये जो अरशद नदीम है, कल से वो जीते हुए हैं हमारे समेत, कितने चैनल्स पे या कितनी चीज़ों पे या कितने सोशल मीडिया पे उसके चीज़ें, मैं सुबह सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, वो खुद भी इतना नहीं करते। नहीं, वो नहीं करते, लेकिन हम तो हैं ना। आज हमारे बाबर आजम साहब, हमारे किंग जो हैं, या हमारे शाहीन जो है, या हमारे दूसरा कोई और प्लेयर 3 विकेटें ले लेना, तो हम उसकी रील को 6 दफ़ा जो है ना वो उसको मिलियंस में उसका करेंगे और उसको रीशेयर करेंगे। हालांकि बड़े फख्र की बात है, मेरा तो बड़ा दिल खुश हुआ। तो आप जब पाकिस्तान का झंडा देखें ना, ये उन बैरून मुल्क जो रहते हैं ना हमारे ओवरसीज, या आप कभी जाएं तो आप जब दूर कहीं खड़े होकर पाकिस्तान के झंडे को लहराते देखते हैं तो आपका दिल खुश है। मैं लहराने की बात कर रहा हूँ, और जब आप विनिंग मोमेंट में हो और आपका झंडा ऊपर और राइज हो रहा हो और आपका नाम लिया जाए कि पाकिस्तान का चैंपियन जो है वो इस वक्त स्टेज पे आएगा, गोल्ड मेडल हासिल करेगा, या पाकिस्तान ने ये जीत लिया है, तो उस वक्त जो फीलिंग होती है ना, वो उसके लिए अल्फाज आज तक मेरे ख्याल में किसी के पास से वो ना को लिख सका है, ना को लिख सकेगा। आप देखिए ना, जब इंटरनेशनल अखबारात ये लिख रहे हैं कि ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कैरिंग हिज लेगेसी, और साथ में जब लफ्ज पाकिस्तान आता है तो यही हमारा मुद्दा भी यही है, चाहे वो पीसीबी हो, चाहे पीएसबी हो, चाहे हमारी हॉकी है, कोई भी स्पोर्ट्स है, हम कहते हैं जब आप जहाँ पे फ्लैग लगा लेते हैं ना, फिर आप तमाम चीज़ों से मबरा हो जाते हैं। आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, आपके पास कुछ नहीं है, भाई जिस झंडा आपके सामने लग गया तो पूरी कौम की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप चाहे किसी भी गेम में, लेकिन आप उससे आंखें नहीं चुरा सकते। अरशद नदीम ने आंखें नहीं चुराई, वो कई बार सेकंड भी आया, थर्ड भी आया, लेकिन हर बार चैंपियन की जस्तजू में रहा। और आप देखें अल्लाह ताला उसको इज्जत भी दे रहा है, उसकी हम्बलनेस की वजह से भी। ये जब चैंपियन बन के आए, आपको पता है उनके साथ कितने लोगों ने वादे किए, किसी ने प्लॉट का कह दिया, किसी ने पैसे का कह दिया, हर किसी ने सेल्फी बनाई, हर किसी ने अपनी प्रमोशन लोगों ने तो ये फैला दिया, अरबों रुपया सिर्फ गवर्नमेंट आप बंदे के साथ उसने कितने दिए ये आपको ज्यादा पता है। हम अच्छा, अच्छी बात क्या है मुदस्सिर चौधरी साहब, आप भी आए, मैं भी आऊं, इधर अवार्ड सेरेमनी हुई, लोगों ने उनसे बात की, उस बंदे ने इस चीज की ना नाम लिया ना शिका, इसको बोला नहीं किया, उन्होंने कहा छोड़े इसको, पैसों को क्या मसला है, कोई शोर नहीं किया, कोई चीज नहीं की, उन्होंने नहीं कहा मुझे पैसे नहीं मिले भाई, दुनिया भर में अरसलान साहब, मैं कहता हूँ समझने की जरूरत भी यही है। हमारे में हम जो कि प्रोग्राम क्रिकेट पे कर रहे थे और आपने दरमियान में सर ये मेरे सेशन एक अरशद भाई के लिए मैंने कहा आपने बुरी चीजों में एक खूबसूरत चीज जो है दरमियान में ला रखी है, तो आप उन बुरी चीजों को समझना चाहिए कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी चीजें सारी जो है। मेरा कहने का मतलब ये कि एक स्पोर्ट्समैन है, उसका जो एटीट्यूड है ना, अगर ये एटीट्यूड आप तमाम स्पोर्ट्स में एक जैसा होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन का एटीट्यूड। हैदर भाई अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट भी कीजिएगा, सिर्फ वो जेवलिन फेंक रहे हैं पर वो हैं एथलीट और स्पोर्ट्समैन, सेम क्रिकेटर एथलीट एंड स्पोर्ट्समैन है, सेम हॉकी का प्लेयर एथलीट और स्पोर्ट्समैन है। अब क्या वजह है कि अरशद जो है वो अपने सेटल स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आ रहा, और हम यहां पर फिक्र ही नहीं करते कि यार पास्ट रिकॉर्ड इतना खैर है, नहीं चलेंगे एक मैच में तो खिलाना तो पड़ेगा ना सोशल मीडिया के जोर पे। एक मैच नहीं, ज्यादा मैच। मेरा कहने का 83 मैच नहीं थे, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूं क्रिकेटर्स को जितनी ज्यादा पाकिस्तान में पैसा और ये शोहरत मिल गई है ना, उसके बाद सबका दिमाग खराब हो गया है और वो मेहनत करना छोड़ दी उन्होंने। अरशद नदीम जो है वो एक ऐसे गेम में है जिसकी पाकिस्तान में पहचान भी नहीं है, पाकिस्तान में ज्यादा खेले नहीं, और ये बड़ी हिम्मत की बात है कि आप एक ऐसे गेम में जाते हैं जिसकी पाकिस्तान में कोई पहचान नहीं है और क्रिकेट छोड़ के आप उस तरफ जाते हैं, तो बड़ी बात है ये। तो हमें वाकई उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए, और अभी भी मेहनत कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती है कि वो हमेशा, अभी आपने उसका जिक्र किया कि वो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, हमेशा आगे की तरफ देखते हैं। वैसे एक थोड़ा बड़ा जुमला हो जाएगा, लेकिन हैदर भाई जो मैं आपको बताऊं एक बड़ी फैक्चुअल बात, हमेशा कहते हैं जी कि खेल से खिलाड़ी की पहचान हुई। अब यकीन करें अरशद नदीम ने जेवलिन की पहचान करवाई है पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, देखो उसने, देखिए जेवलिन तो कौन जानता था पाकिस्तान में, लोग सिर्फ क्रिकेट को जानते हैं, बहुत ज्यादा जो है स्क्वॉश को जानते हैं कि स्क्वॉश में पाकिस्तान जीता है, अदरवाइज किसी और गेम में किसी की कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन बात फिर वहीं पे, सारी बातें करने के बाद फिर वहीं पे आ जाती है कि आप अपने मकसद से, अपनी मंजिल से, अपने गेम से कितने मुखलिस हैं, सिंसियर कितने हैं। हमारे क्रिकेटर जो हैं पैसे कमाने के बावजूद अपने गेम से मुखलिस नहीं है, सिंसियर नहीं है, वो मेहनत नहीं करते हैं। देखिए आपको शायद याद हो अरसलान कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही थी, लाबुशैन जो है
उसने 1 महीने पहले स्पिन बॉलिंग को खेलना शुरू कर दिया था। और वो कपड़े की गेंद बना के उससे खेल रहा था। बिल्कुल याद है आपको? जी जी सर, बिल्कुल। बड़े जो ये होती है मेहनत। हमारे यहाँ जाना है टूर पे, या टूर पे टीम आ रही है, 1 रात पहले आप 2 रात पहले जो है आप किसी बारबेक्यू में बैठे हुए हैं, किसी पार्टी में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी एक टीम है पीछे काम कर रही है कमीशन पे, वो उनके लिए सोशल मीडिया पे रील्स बना रही है, शॉर्ट्स बना रही है, उनको किंग बना के पेश कर रही है। ला मोहल्ला सेलेक्टर, अच्छा सेलेक्टर भी हमारे वो हैं जो जिनकी मुंह में जबानी नहीं है। असद शफीक जैसे लोग तो सेलेक्टर, वो अजहर अली तो चले गए सर, अजहर अली नाराज हो गए किसी वजह से। और असद शफीक जैसे लोग जो है ना, ये पाकिस्तान के क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं, ये बोल ही नहीं सकते, कुछ इनमें दम ही नहीं है कि भाई ये गलत आदमी। अच्छा, अजहर अली क्यों गए हैदर भाई, क्या वजह हुई? अजहर अली की वजह यही है ना, अजहर अली को आपने इंचार्ज बनाया और उस पर लाके सरफराज को बैठा दिया। सरफराज बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक आदमी को पहले बाकायदा तौर पर हटाएं, फिर उसके ऊपर किसी को बैठाएं ना, ये तरीकाकार गलत है। अच्छा, और एकदम से इस सोशल मीडिया पे शोर मचता ही फौरन सरफराज। एक तो कराची कार्ड ऐसा बन गया है कि 1-2 कराची के जो है ना कहीं बैठाने जरूर है, चाहे किसी के सर पे बैठा। 2 कार्ड है सर, 2 कार्ड है, एक नहीं है, 2 कार्ड तो बड़े जरूरी है, एक लाहौर एक कराची कार्ड। एक लाहौर एक कराची। देखिए ये हालांकि मैं कराची से हूँ, आप कराची से, लेकिन बात सच है, ये बात सच नहीं। है। देखिए अरसलान, हमें सच बोलना चाहिए यार। मैं खुद कराची का हूं, मैं उर्दू स्पीकिंग हूं, लेकिन मैं कभी भी असद शफीक की उर्दू, मेरे बहुत ही करीबी जानने वाले हैं असद शफीक, लेकिन बात यह है कि जो असल सच बात है हमेशा वो करनी चाहिए, और सच टीवी पे तो कम से कम जरूर सच। बिल्कुल। और सर कोई हमें कदरत भी नहीं है, जो बात ठीक है। अरशद नदीम, थोड़ा सा 2 जुमले चाहूंगा मैं, चूंकि बड़ी खुशी है तो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। वसी प्लीज। देखें अरशद नदीम पे तो मैं यासिर को भी कहूंगा बहुत, और अरशद नदीम की वजह से यासिर भी आगे बढ़ रहा है। देखें जिस तरह पाकिस्तान का झंडा कोई भी कैरी करता है, मुल्क के अंदर आपके कोई भी इख्तिलाफात कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कोई बाहर जाता है, पाकिस्तान का झंडा उसके हाथ में होता है, तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। और जिस तरह एक चीज होती है, आप खुद बहुत बेचारे से तो गैर जरूरी है वे बैर था भाई, क्यों था मुझे समझ नहीं आती, वो तो खेल रहा है यार, खेलने दो। एग्जैक्टली। तो आप जब भी ऐसे कुछ करते हैं तो फिर देख लें कि वो लेगेसी कैसी सेट कर रहे हैं। कि मुझे सबसे बड़ी जो फखर की बात वो ये थी कि पोडियम के ऊपर 2 पाकिस्तानी खड़े थे, और इंशाल्लाह जो इस तरह मामला चलते रहे तो इस्लामिक जो गेम्स हैं उसमें मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के करीब कोई भी नहीं आएगा, और नेक्स्ट टाइम शायद हम तीनों मेडल्स हमारे अपने हों। और जिस तरह आपसे बातचीत उनकी होती है तो वो उनकी जो तैयारी है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए, वो ये कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक ओलंपिक गोल्ड मेडल पे नहीं रहना। यही तो मैं कहता हूं हमेशा, यही तो कमाल है उनका। और दूसरी मुबारकबाद उन्हें बहुत ज्यादा, और खास तौर पे यासिर सुल्तान जो अपकमिंग है, और उन्होंने ही इस लेगेसी को लेके आगे चलना है। यासिर बहुत अच्छा इंशाल्लाह करे, 76 तक की थ्रो कर रहा है, वो बड़ी बात है, और इसको बढ़ा लेगा वो इंशाल्लाह आगे भी। और मैं एक फीमेल के हवाले से बड़ी अच्छी 2 हमारे पास इस वक्त डोमेस्टिक सर्किट में, अब लोगों को पता ही नहीं है ना, अब क्या इसके बारे में क्या बात करूं। एक का इंटरव्यू तो आप बड़े डिटेल हमारे प्ले फील्ड में आप देख चुके हैं, चाहे तो बैक पे जाके आप यूट्यूब पे उसे दोबारा सर्च कर सकते हैं। वो बड़ी शानदार फीमेल थ्रोर है, इतना अच्छा फीमेल थ्रो करती हैं वो जेवलिन थ्रो, कि इंडियन प्लेयर से उनकी जो थ्रो थी वो 10 से 12 मीटर आगे थी लास्ट टाइम, और हमने उनको कई नाम ही नहीं दिया। ये हमारा एक बड़ा यही तो मसाइल है ना। जिस तरह इन्होंने कहा कि बाबर आजम ने उस दिन एक कैच पकड़ा, देखें तनकीद अलग बात होती है, लेकिन एक कैच पकड़ा, वो आपकी सोशल मीडिया पे ऐसे आ रहा था कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। और यहाँ पे आपके बंदे ने गोल्ड मेडल जीता है एक पूरी गेम्स के अंदर क्वालिफाई करके, और उसका अगर हम सुबह उठ के अखबार नहीं पढ़ते, या आजकल तो न्यूज़पेपर्स आ गए, अगर वो ना पढ़ें तो हमें शायद पता भी नहीं चलता कि ये हो गया है या होने वाला है या जो भी है। तो हम तो स्पोर्ट्स को एज अ होल पसंद करते हैं, इस्लामिक गेम्स का लोगों को पता हो। एग्जैक्टली। तो ये सब सही बात है, तो बात इस चीज को हम लोग खुद तो हम बता रहे हैं तो पता चल रहा है ये चीज है। ये और आपके अलावा अच्छा वापस आएंगे सर, बड़ी जरूरी चीज है अजहर अली। मुदस्सिर जज साहब, क्या हुआ ऐसा अजहर अली साहब बड़ी जल्दी छोड़ के, क्या वजह? देखिए मैं आपको फिर उसी बात पे आ जाता हूँ। अजहर अली का गुस्सा होगा कि उनके ऊपर सरफराज को लाके बिठाया, तो क्या अजहर अली को ये नहीं पता दोस्त है? मैं बता रहा हूँ, कौमी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, मतलब ईगो ही है ना। आपको ये लगा कि मेरे ऊपर आप शो होस्ट कर रहे हैं, तो मैं इस शो में 2-4 लाइनें आपसे ज़्यादा कह जाऊँ, तो बजाय आप खुश होने के कि यार चोई साहब ने 2 लाइनें अच्छी कही हैं और आइंदा हम मज़ीद इस पर बात करेंगे,
आप नाराज़ हो जाएं कि जनाब मेरे से ज़रा बाहर चले गए हैं, बजाय बैठ के सॉर्ट आउट करने की चीज़ें कि चोई साहब ये हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं है। तो अजहर अली और सरफराज दोनों खेलते रहे ना, उसकी कप्तानी में खेले हैं ना, तो आप कौम के लिए सर्व कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा फोकस जो है ओहदों पे है, हमारा फोकस पैसों पे है। पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि एक पिच बनाने वाले से लेके बाहर जो बोर्डिंग होर्ड सेट कर रहा है, रस्सा जो लगा रहा है, वो तो सारा कमर्शलाइज है। आपका गेट बार का कमर्शलाइज है, आपकी सीटें कमर्शलाइज हैं, आपका क्राउड कमर्शलाइज है। हर बंदा तो उसमें से पैसे कमा रहा है। अंदर जो चिप्स बेचने वाला होता है ना, वो भी दिहाड़ी दे के अंदर घूमता है। आपको इस बात का पता है? जो स्टेडियम के अंदर जाता है ना, जो आपको जूसेस और चिप्स बेच रहा होता है, आप क्या समझते हैं कि वो गरीब ऐसे ही चला जाता है? उसको भी देखभाल के ना, आप समझ लें देखभाल का क्या मतलब है। उसको भेजा जाता है कि भाई तू चला जा, तेरा हिसाब किताब ये है। तो जब इस लेवल पे आप आगे हैं, आपने एक गेम को पूरा कमर्शियल बना दिया। जैसे आप एक कमर्शियल प्लाजा खड़ा करते हैं तो उसका हर कॉर्नर जो है, आपकी ख्वाहिश होती है कि वहाँ काउंटर लगे, इस पार्किंग की फीस भी आए, आपका जो छत बचती है ऊपर टैंकी वाली, उस पर भी चाय खाना एक बना दिया जाए कि लोगों को कहेंगे बिल्कुल अल्लाह के पास जाके आप चाय पियेंगे। तो जब आपका ये निज़ाम पूरा क्रिकेट बोर्ड कर रहा हो तो फिर यही होता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है। अब ये जो आपके प्लेयर्स हैं, आपको पता है, आप खुद जानते हैं, इनसे रब्ता करने के लिए आपको 4 बंदों से रब्ता करना पड़ता है। तो ये जनाब इनके मैनेजर्स हैं, ये इनके पास होते हैं, ये इनके दोस्त हैं, इनकी ये चीज़ ये डील करते हैं, इनके किट का मामला ये देखते हैं, शूज़ का मामला ये देखते हैं। तो आप नहीं कर पाते। अभी प्रोग्राम के वक्फे के दरमियान बात कर रहे थे ना कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है, ये सरप्राइज था। दूसरा मुझे बताएं, ये जो आम रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, आम बंदा दूर, ये क्रिकेटर्स जो खेल रहे हैं, जो जिनने 1-1, 2-2 मैच खेल रही हैं इंटरनेशनली, उनसे जाके बात कर सकते हैं आप? नहीं, वो तो आप उनको जो इधर आप नॉर्मल से नहीं करने दे रहे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी। मैं तो कवर करने गया एक बार, तो मुझे तो गेट पे रोक लिया सर, रावलपिंडी के, मतलब रावलपिंडी स्टेडियम में। और अकेला नहीं था हैदर भाई, शोएब जट और मैं दोनों गए थे, हमें वही रोक लिया। आप कहाँ जा रहे? मैंने कहा भाई मैं कवर करने गए थे। तो जो देखने करीब जाना होगा कि चलो यार हो रहा है मैच, हम जरा देख लें इसको, खेल कौन रहा है, कोई अंदर परफॉर्म क्या हो रहा है, कहना चाह रहे हैं। जी बस देखें, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी मैं इस वक्त खुद क्लब क्रिकेट खेल रहा हूँ, सहाफी भी हूँ, भी खेल रहा है। उसके बावजूद मैं मैच देखने नहीं जा सकता, मुझे किसी से कॉल करवानी पड़ती है। तो फिर आप ये हिसाब लगा लें कि आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि एक प्लेयर है जो अंदर खेल रहा है, हमें मुझे ये बता दें कि किसी भी सर्वे कर लें और कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में खेलने वाले 10 प्लेयर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया, कोई अगर बता दे जो जुर्माना पीसीबी कहेगा मैं दूंगा। अरे आप क्रिकेट को ना ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, पता नहीं क्यों का मेरे पास आंसर है। वो ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जीरो है। आपके जो बॉल्स यूज हो रहे हैं, इंग्लैंड में सेकंड 11 में वो बॉल्स यूज होते हैं। पिचेस ऐसी बना दी हैं कि मैं वहां पे जाऊं तो सेंचुरी कर दूं, मुदस्सिर साहब जाएं, अरसलान साहब, कोई भी सेंचुरी कर सकता है। तो फिर आप ये कहते हैं कि फिर वो जब इंग्लैंड जाते हैं काउंटी खेलने, या फिर आप जब कहते हैं यार इसके तो 700 रन हैं, सीजन में 900 रन हैं, तो आप इसे पाकिस्तान टीम में ले आओ। पाकिस्तान टीम में जब वो आते हैं, कोका बुरा लगता है, अच्छा बॉल पड़ता है, दूसरी बॉल पे बाहर चले जाते हैं, तो फिर उसके पीछे क्या होता है? हसीबुल्ला की 50+ एवरेज है वनडे इंटरनेशनल्स में, सॉरी लिस्ट है में, और उसने उस दिन जिस तरह की बैटिंग की है वो ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे क्लब का क्रिकेटर हो। वो 50 की एवरेज ऐसी पिचेस में ना, ऐसी बॉल बिल्कुल जैसे जेंटनी बाहर लेके जाते हैं साहब आजकल चल रहा है। अच्छा एक ब्रेक पे मेरी बात मैं ब्रेक से आता हूं। तो अब जरा हम एशियस पे भी बात करेंगे। और राशिद लतीफ पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं, विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं, बहुत वोकल हैं, चीज़ों पे बहुत बात करते हैं, सट्टेबाजी को लेके हमेशा बात करते रहे। उनके खिलाफ एक तहकीकात का आगाज़ किया और पीसीबी ने ये एप्लीकेशन उनके अगेंस्ट की है। तो ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे कि बहुत ज़रूरी बात कर दी है मुदस्सिर चौधरी साहब ने जो रह गई। जी चौधरी साहब, जरूरी नहीं है, मैं बता रहा था कि देखें जैसे आपको बैरून मुल्क ले जाने वाले एजेंट नहीं ट्रैप करते कि आप बाहर चलें, आपको स्किल्ड वीज़ा देते हैं और यहाँ से डॉक्यूमेंट झूठे बना के दे दें। यही हमारे क्रिकेट में खेलने वाले अक्सरियत से पूछे ना, तो वो कहता है कि मैं 8-10 मैच खेल लूँ, मेरे रन्स हो जाएं, मैं उस काउंटी को भेजूंगा, मैं वहां पे जाकर लीग ले लूंगा, चीज कर लूंगा। जब आपका फोकस ये हो, आपका फोकस ये ना हो कि भाई मैं कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहा हूं, जो कि हमारी नेशनल क्रिकेट के बाद सबसे बड़ी, इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद पाकिस्तान टीम जो रिप्रेजेंट करती है सबसे बड़ी क्रिकेट है, मैंने आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। दूसरी बड़ी बात, आप क्रिकेट का सबसे जो बड़ा अलमिया है, जिनको आपने कहते हैं खाना दिया, उनको इतना खाना दे दिया, उनको समझ नहीं आ रही मैंने खाना क्या है, मतलब उनको इतना माल दे दिया, इतना हाईलाइट कर दिया। और जिनको आपने भूखा रखा हुआ है, आप देखें बिरयानी जो है ना, वो एक पार्टी के साथ यहाँ जोड़ी जाती है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करें
तो हमारे क्रिकेटर जो सारा दिन क्रिकेट खेलते हैं, जी फर्स्ट क्लास वाले उनको वक्फे में बिरयानी खिलाई जा रही है। मतलब आप उनको क्या कर रहे हैं? अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि जिस प्लेयर का नाम नहीं है, जिसको अभी कोई जानता नहीं है, वो सड़क पे रो रहे हैं, 7 बजे तक इंतजार कर रहे हैं कोई गाड़ी आएगी, ये चीजें। अच्छा, ये आप खत्म कर रहे हैं। देखिए एक और चीज, अच्छा इस पे मैं आप लोगों से डोमेस्टिक पे हम जरा बड़ा डिटेल अगला प्रोग्राम उधर से चल साहब इसी पे सारा डोमेस्टिक पे रखते जल्दी से। वैसे मैंने एक जुमला सर, 25,000 मैच फीस दे रहे हैं आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को। ये तो बहुत कम, आपको याद होगा आप सारों को मैंने अब्दुल्ला खुरम जैसे साहब से ये सेम सवाल किया था। उन्होंने कहा मैंने क्रिकेट बढ़ा दी है तो हम बाकी चीजें उसमें डिस्ट्रीब्यूट। एक चीज तो है 40,000 का चेक आता है सर एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का आखिर में, तो क्या बातें ये करते हैं। चलिए मैं दोबारा इंशाल्लाह जहमत देते हैं जी, कोशिश करते हैं कि अब्दुल्ला खुरम नियाज़ी साहब से जरा वक्त लें। उन्होंने हैदर भाई ये जो आगाज हुआ है तहकीकात का, राशिद लतीफ साहब के अगेंस्ट के बड़े वोकल हैं चीजों को, उन्होंने तो मेरा ख्याल है ये सरोगेसी कंपनी इसके बारे में बात कही थी, और बात मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसी नहीं थी कि उन्हें तो एक बात कही थी, इसमें वो सबूत वगैरह देने वाली बात क्या है? यार ये अरसलान, ये जो पीसीबी के लीगल लोग हैं ना, इनकी मत मारी गई है। मैं सही बात बता रहा हूँ, इन्होंने आज तक कोई केस जीता नहीं है, हमेशा आउट ऑफ द कोर्ट जो है ना शोएब अख्तर से और सबसे जो है ना वो इन्होंने मुकमका किया है। ये राशिद लतीफ को सिर्फ जो है वो डराना चाहते हैं, क्योंकि राशिद लतीफ आजकल चूंकि पीटीवी में नहीं है, पीटीवी से उनको निकाल दिया गया है, तो अब वो बड़ी तनकीद करने लगे हैं। राशिद लतीफ ने कभी भी कोई इल्जाम नहीं लगाया किसी प्लेयर पे, टीम पे। उन्होंने सवालात किए हैं कि भाई देखें ये सरोगेट कंपनी है, इसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये कैसे यहाँ पे आ गई, ये सवालात है। आपने उनको जो है नथी कर दिया है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये राशिद लतीफ पे इल्जाम लगा के खुद अपने ऊपर जो है ना गंद डाल रहे हैं, और ये ऐसे आदमी पे इल्जाम लगा रहे हैं जिसने अपना कैरियर कुर्बान कर दिया, जिसने साउथ अफ्रीका के टूर से आगे वापस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिटायरमेंट की, और बताया भाई ये आपके साथ ये जो आपके हीरो साथ साथ कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और राइट आर्म फास्ट बॉलर, ये दोनों खतरनाक फिक्सर्स हैं ये दोनों, राशिद लतीफ ने कहा, और नाम लेके कहा उस वक्त राशिद लतीफ ने। और उस आदमी पे जिसने अपना कैरियर बर्बाद कर लिया इन चीजों के पीछे, आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। उसके बाद उनके साथ बड़ी देर बैठ के गप्पे भी मारते रहे, वो भी मैंने बड़ा देखा है, वो दोनों टीवी, वो अलग बात है। लेकिन चलो एक चीज है, मैं आपसे जो आखिर मेरा ये था कि क्या आप समझते हैं इस केस से कुछ निकलेगा? कुछ भी नहीं, ये सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ राशिद लतीफ को थोड़ा सा डराने के लिए और डॉक्टर नोमान को डराने के लिए थोड़ा सा किया है इन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये तो खत्म हो जाए। अच्छा, एक आउट ऑफ काउंटी एक बात करना चाहता हूँ। काउंटी क्रिकेट की बात हो रही थी अभी कि हम पहले प्लेयर्स जाते थे तो खेलते थे। मैं आपको बताऊं, काउंटी क्रिकेट में जो खेलने जाते हैं ना, वो सिर्फ सैटरडे संडे मैच खेलते हैं, मंडे टू फ्राइडे वो 2 दिन स्कूलों में जाके ट्रेनिंग करते हैं, मतलब बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, 2 दिन वो नेट करते हैं, और तीसरे दिन वो नेट मिक्स नेट करते हैं यंग प्लेयर्स के साथ। ये काउंटी का तरीका है। काउंटी में ऐसे ही नहीं कि चले गए और पैसे जो है उनके लिए लाजिम है कि वो स्कूल जाए, बच्चों को भी ट्रेन करें। राजा को स्कूल में जॉब ऐसे वापस आगे जाना होना तो इनका मैनेजर मुतलका स्कूल से कहता है कि हमसे बात करें, हम प्लेयर लेके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके स्कूल की प्रमोशन होनी है, तो तब प्लेयर आएगा। बच्चे हाथ मिलाने के लिए तरस जाते हैं, पैसे हैं, बच्चे सेल्फी बनाने के लिए तरस जाते हैं, आप खेलने की बात कर रहे हैं। अच्छा सर जल्दी से छोटी सी चल रहा है बस ये एशियस पे पैट कमिंस नहीं है, स्मिथ कैप्टनसी कर रहे हैं, टीम अनाउंस हो गई है, ट्रेविस हेड भी मौजूद है, ग्रीन भी मौजूद है, एलेक्स यादी भी मौजूद है, स्टार्क भी मौजूद है, नेथन लाइन भी मौजूद है, और उनके पास स्कॉट बॉलैंड भी मौजूद हैं, डॉकेट भी मौजूद हैं, उस्मान ख्वाजा भी मौजूद हैं, स्मिथ भी मौजूद हैं। बड़ी अच्छी टीम है भाई। सर देखें, डेड कंपनी का है जी, मरूम इसे डेड कंपनी कहा गया है। ओवर 35 सारे प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के सर, लेकिन आप देखिएगा जब वो खेलेंगे। देखें, मैं आपको यही काउंटी वाले को इधर जोड़ूंगा कि देखें सिर्फ काउंटीज और ये भी जो हम बातें करते हैं ना, ये भी वो नहीं होती। लास्ट टाइम इंग्लैंड एशेस जीता था 2011 में, जब मैं स्कूल बॉय था, जब मैं स्कूल जाता था, जब सना मीर आपकी एक्टिव क्रिकेटर थी, जो रूट ने डेब्यू नहीं किया हुआ था, बेन स्टोक्स ने डेब्यू नहीं किया हुआ था। खूबसूरत दिन याद करा, ठीक है। तो आप ये देखें, आप तो यूनिवर्सिटी में होंगे, हाँ कर दे, मुझे बड़ा नहीं मैं पढ़ा रहा था भाई, मैं पढ़ा रहा था, मैं प्रोफेसर हूँ, और बड़ा कर दे, क्या बात। तो सर देखें, आप ये प्लेयर्स पर भी डिपेंड करता है। उसी दौरान इस दौरान इंग्लैंड ने कोई एशेज सीरीज नहीं जीती, लेकिन जो रूट सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया टेस्ट मैच क्रिकेट में, बेन स्टोक्स ने अपना लोहा मनवाया है। तो हमारे प्लेयर्स को भी ऊपर आना पड़ेगा। और बात रही एशेज की, तो ये है कि जिस तरह आपने नाम गिनवा दिए, अब उसमें एक और चीज है, शेफील्ड शील्ड में 900 रन किए हैं जैक वेदरडेल ने, सैम कॉन्स्टस
जो रील्स और जी, वो जी, अगर जी। हमारा होता तो ये होता कि सैम कॉन्स्टेंट ने होना अब तो ही उसके है। बगैर खेलनी नहीं ठीक है, क्रिकेट। लेकिन उन्होंने बाहर बिठा के जैक वेदरल्ड जिसने रन्स किए हैं उसको मौका दिया है, वो कल ओपन भी करेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के पास अभी इस वक्त भी बैस बॉल के होते हुए भी बेन स्टोक्स, मुझे लगता है सबसे कॉम्पिटिटिव टीम है पिछली 3 एशेज सीरीज अगर उठा के लेकिन देख आप लें। ये सुने ना जो हैदर भाई कह रहे हैं कि ओवर 35 क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, कोई डर नहीं है ऑस्ट्रेलिया को। सर- आप उनकी क्रिकेटिंग और पैट कमिंस नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है पैट कमिंस का ना होना। कैप्टनसी भी इशू नहीं है, स्मिथ कर रहे हैं। सर, अच्छा आप- वापस आएंगे स्मिथ छोड़ देंगे स्मूथली। ऐसे सर देखें, आप ये देखें कि उनके लिए ये हेडेक है कि स्कॉट बॉलैंड को कैसे खिलाना है। अगर पैट कमिंस अगर फिट होते तो वाह। स्कॉट बॉलैंड ना खेलते। चले अब इस पे हम ये करेंगे चीज़- करेंगे एशियज ये पे चीज़। बहुत पूरा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि मेरी फेवरेट सीरीज होती है एशियज और बहुत शौक से हम सारे ही बल्कि बड़े शौक से देखते आ रहे हैं। मैं तो बचपन से इसको बहुत शौक से देख रहा हूँ। मुद्दसिर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया और आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आप आ गए वापस, तो अब हम जरा इस पे मजीद आपके मजे मजे के तबसरे भी लेते रहेंगे। वसीशा थैंक यू सो मच। हैदर भाई बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका, आपने thank you। वक्त निकाला। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।